क्लास वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ, हम ट्राइंगल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने ट्राइंगल सीरीज में एक लेक्चर कर दिया है और ये दूसरा लेक्चर है, और मैं ये लेक्चर शायद 10 या 11 होंगे ट्राइंगल सीरीज के होंगे। लेकिन ये सारे लेक्चर अगर किसी ने कर लिए तो ये मेरा चैलेंज है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ट्राइंगल का आएगा, आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। तो अगर जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा ट्राइंगल का, वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। चलो क्लास, तो अब हम देखते हैं ट्राइंगल के बारे में कुछ और चीज़ें, ठीक है ना। तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि जिसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इसका क्या मतलब है? हिंदी में कहते हैं कोण समद्विभाजक। मान लो आपके पास एक ट्राइंगल है क्लास ABC, किसी भी दो एंगल के कोण समद्विभाजक, मतलब B का समद्विभाजक ये रहा और C का समद्विभाजक ये रहा। अभी हमें ये नहीं पता कि एंगल B एंगल C के इक्वल है या नहीं। हो सकता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, हो सकता है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है कोई और ट्राइंगल हो। अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी बस हमें इतना पता है क्लास कि ये दोनों कोण समद्विभाजित हो रहे हैं, ठीक है ना। हमें ये पता है क्या कि BO बाइसेक्ट एंगल B और CO बाइसेक्ट एंगल C, मतलब BO ने एंगल B को बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करा है और CO ने भी करा है। तो अब हमें इसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है ना। मतलब अगर आप चाहो तो इसे I दे दो, इससे Q समझ आएगा। देखो इसे I मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन I Q माना भी बताएगा, ठीक है ना। आप समझना। वैसे तो क्लास इस पे कोई डाउट नहीं है, एंगल BIC इक्वल टू 90 माइनस एंगल A/2। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें ऐसे ही करना है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यही फॉर्मूला और हमें ये याद होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले दिन से कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद कैसे करा जाएगा। देखो अगर ये अकेला फॉर्मूला होता तो आप याद कर लेते, ऐसे नंबर ऑफ फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है ना। तो हम सीखेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे बन रहे, ताकि पेपर में अगर आप भूल जाओ तो आप इसे वहां पे डिराइव कर लो फटाफट और आंसर निकाल लो। चलो देखो, आपको पहले पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। क्यों? ट्राइंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी कि इसके तीनों कोणों का योग 180 होता है। आप समझना, दिमाग लगाना क्लास, बहुत इजी दिमाग है। ये पूरा B था, ये पूरा B था, ठीक है ना। तो ये कितना होगा? ये होगा B/2 और ये भी कितना होगा? B/2। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है। वैसे ये पूरा क्या होगा? C, तो ये वाला होगा C/2 और ये वाला भी होगा C/2, ठीक है ना। अब देखते रहना, ये था ट्राइंगल ABC में। अगर मैं ट्राइंगल BIC की बात करता हूँ, BIC मतलब ये छोटा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ अगर बना दूँ आपके लिए क्लास, तो ये दिख रहा है B/2, ये दिख रहा है C/2 और ये दिख रहा है I। तो तीनों का सम एंगल B/2 एंगल I एंगल C/2 इक्वल टू 180। देखते रहे ना। अब इसके बाद यहाँ से एंगल I इक्वल टू 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C/2, ये हम ले आए इससे। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से यहाँ लिखता हूँ एंगल B प्लस C की वैल्यू निकालता हूँ। एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। B प्लस C की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस एंगल A। अब इस B प्लस C की वैल्यू में यहाँ रख देता हूँ। देखते रहना, एंगल I इक्वल टू 180 माइनस B प्लस C की जगह 180 माइनस एंगल A और बाय में 2। देखते रहना, तो क्या हो जाएगा? एंगल I इक्वल टू 180 माइनस, डिवाइड कर दो 90 माइनस एंगल A/2। तो एंगल I इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस एंगल A/2। एंगल I इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2। देखा क्लास, मैंने जानबूझ के यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा था ताकि मैं आपको एक चीज समझा सकूं कि किस तरीके से चीजों को खेला जाता है, मतलब किस तरीके से कंसेप्ट विंस होता है।
दो फॉर्मूले होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, और मान लो पेपर में आप डाउटफुल हो गए कौन सा है, तो इस तरीके से करोगे। तो याद रखना BIC का फॉर्मूला ये होता है। जानबूझ के मैंने गलत करा था ताकि आप सब ये सोचते रहे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलो देखो, तो हमें ये समझ आ गया कि एंगल BIC 90 प्लस A/2। अब मैंने इसको I क्यों दिया था, इसको समझ लो। I मतलब इनसाइड, ऐसे भी समझ सकता हूँ, I मतलब इनसाइड, ठीक है ना। तो अंतः समद्विभाजक कहते हैं, ठीक। पेपर में कंपटीशन में, जिस एग्जाम में आप बैठोगे, कंपटीशन एग्जाम गवर्नमेंट जॉब के, उसमें ये डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट रिजल्ट ही याद करना है, ठीक है ना। लेकिन हम सीख रहे क्लास की वो रिजल्ट कैसे याद करा जाएगा, ठीक है ना। अब आता है दूसरा, अब आता है मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ये मिल रहा है O। अब इसको O नाम इसलिए दिया क्योंकि ये आउटसाइड है, O फॉर आउटसाइड, बस इसलिए थोड़ा सा हम I और O के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखना, पहले अगर आप देखो क्लास, फर्स्ट यू सी एंगल A, एंगल B और एंगल C, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होता है, 180। ये हमें पता ही है। अब आते हैं इस बाहर वाले ट्रायंगल, और सबसे पहले देखो, अब ये हम कर क्यों रहे डेरिवेशन, आप समझना, यही सब चीजें तो आपको समझनी है कि इन डेरिवेशन को करते करते ना आप इसके बेसिक कंसेप्ट में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो। मतलब अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा तो आप कर लोगे, एंड आई विल प्रूव राइट अ मोमेंट, ओके ना। सी, अब आपको मैं कहता हूँ, ये एक सीधी लाइन थी, हमने कल पढ़ा था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा पहले लेक्चर देख ले। एक सीधी लाइन पे जितने भी कोण बने 1 2 3 सबका सम होता है 180, और Q होता है, इसे कहते हैं रैखिक युग्म और लीनियर पेयर ऑफ एंगल, 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब देखो, अगर ये वाला एंगल B है, क्योंकि हम इसे B मान रहे हैं, इसे C और इसे, अगर ये B है तो ये पूरा एंगल होगा 180 माइनस B। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। चेक कर लो, ऊपर वाला B और नीचे वाला 180 माइनस B, तो आगे 180 सही है। इसी तरीके से ये C है तो ये वाला होगा कितना, 180 माइनस C, ठीक है। अब देखते रहना, अब ये पूरा 180 माइनस C है, लेकिन इसके दो बराबर टुकड़े हो गए, तो 180 माइनस B के दो बराबर टुकड़े, तो 90 माइनस B/2, एक एंगल की वैल्यू, मतलब इस वाले की वैल्यू है 90 माइनस B/2 और इस वाले की भी वैल्यू है 90 माइनस B/2। इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस C/2 और इस वाले की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस C/2। चलो, अब आपको दिख रहा है क्लास। अब देखो, अब सोचने वाले के ऊपर है ना, कोई सोचेगा कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे। डायरेक्ट फॉर्मूला BOC 90 माइनस एंगल A/2, एंगल A/2 डायरेक्ट फॉर्मूला हमें भी पता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या कहा क्लास, मैंने ये कहा कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, नो डाउट, कंपटीशन में उसी से करना है, ये अपनी जगह सबसे ऊपर है। लेकिन जो हम चीजें ये कर रहे हैं ना, यही आपकी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करेगा, और जो कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा अगर वो डायरेक्ट बेस्ड हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो डायरेक्ट बेस्ड नहीं हुआ तो वही सर्वाइव कर पाएगा या वही सक्सेस कर पाएगा जिसको ये कंसेप्ट पता है। चलो देखो, अब इसके बाद है ना, ओके, अब मैंने लिया कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल BOC। इसमें एक तो ये वाला एंगल आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या है, 90 माइनस एंगल B/2, एंगल O आ रहा है, एंगल BOC कहते हैं इसे, और ये वाला इसकी वैल्यू क्या है, 90 माइनस C/2, और सबका सम 180। 180 से 180 चला गया। अब इन दोनों को उठा के उधर फेंक दो, एंगल BOC बराबर एंगल B प्लस एंगल C/2, दोनों माइनस थे उधर जाके प्लस हो गए। अब हम यहाँ से अगेन पहली बार की तरह एंगल B एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल A, यहाँ रख दो 180 माइनस एंगल A, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस एंगल A/2 हो जाएगा 90 माइनस एंगल A/2, ये किसकी वैल्यू आ गई, BOC, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, सिंपल कंसेप्ट है कि एक अंदर वाले समद्विभाजक से जो बनेगा, इनसाइड वाले समद्विभाजक से बनेगा, उसकी वैल्यू होगी
90 प्लस a/2 और जो बाहर वाले समद्विभाजक से बनेगा उसकी वैल्यू होगी 90 माइनस a/2। अब देखो क्लास, ये तो रहा, हमने पढ़ लिया कि चीज़ें हैं क्या। अब हमें ये भी पढ़ना है कि ये चीज़ें किस तरीके से आएगी। देखना बहुत आसान है, इतना आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो मैंने कहा नो डाउट आपको याद वही करना है जो मैंने उस तरफ फॉर्मूले लिखे। यही दो फॉर्मूले आपके आएंगे इस वाले कंसेप्ट में से, ठीक है ना, नो डाउट। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा लाइक दिस, उसने कह दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी नहीं कहेगा, बस ये 3 डॉट बना देगा, मतलब तीनों साइड इक्वल है, कहेगा एंगल आई बताओ। अब देखो जिसको पता है वो कितना जल्दी करेगा। अच्छा सॉरी, ये बता दिया समद्विभाजक है। अब जिसको पता है वो कितनी जल्दी करेगा, वो लिखेगा एंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस एंगल a/2 और a कितना होगा 60। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे कोण कितने होते हैं 60 डिग्री होते हैं। आ गया आंसर। तो देखो अब वो ये लिखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट करेगा। कैसे? 90 प्लस a/2, a है 60, 60 का आधा 30, 9 30 वर्ग 120। तो 10 सेकंड में 4 सेकंड में जो आंसर आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो देखो जो आंसर आते हैं फास्ट वो आते इसी तरीके से। और इसको शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूले का नाम मत दो, इसे कंसेप्ट का नाम दे दो, बात खत्म। और देखो कैसे आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है लाइक दिस, ठीक है ना। अब वो कहेगा, देखो क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो, और कुछ नहीं। वो कहेगा एंगल बी है 60, एंगल सी है सपोज 50, एंगल बी आई सी बताओ। अब इसे करने के दो तरीके हैं क्लास, कोई सा भी तरीका करो, आपको जो अच्छा लग रहा है उससे करो, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। हम तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 90 प्लस एंगल a/2। तो एंगल ए देखो, ए तो दिया ही नहीं है, तो तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होता है 180। बी और सी दे रखा है, एंगल ए प्लस 60 प्लस 50 इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू 70। तो ए कितना आ गया 70। अब मैं फॉर्मूले में रख दूंगा 70 का हाफ 35, 90 प्लस 70/2, 90 प्लस 35, 9 3 12, 125 डिग्री। अब करने वाले दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब आपको जब को मैं डेरिवेशन या ये प्रूफ कराता हूँ, कंसेप्ट कराता हूँ, तो कई लोग ये कहते हैं कि यार तू गलत करा रहा है, क्योंकि कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक चलता है। और मैं प्रूफ कर सकता हूँ हर जगह शॉर्ट ट्रिक हर जगह सही नहीं है, ठीक है ना। सही है लेकिन हर जगह सही नहीं। देखो इसका क्या सेंस है, ये फॉर्मूला मान लो इसे आप शॉर्ट ट्रिक कह रहे हो या शॉर्टकट कह रहे हो, सपोज करना यही है, लेकिन इसे कैसे करोगे ये आपको देखना है। या तो याद करोगे या फिर समझोगे। अब देखो मानो आपने समझा हो तो आप कैसे करते, ये 60 है तो ये आधा हो जाएगा 30, ये 50 पूरा है तो ये आधा हो जाएगा 25। अब ये अंदर वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो एंगल बी मत लिखो, b/2 है तो 30 लिख दो, और ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल 25 बराबर 180, 155 प्लस एंगल आई बराबर 180, एंगल आई इक्वल टू 180 माइनस 55, एंगल आई इक्वल टू 125 डिग्री। तो देखा आपने दोनों तरीके से सेम आंसर आया, दोनों तरीके से सेम आंसर आया। और हो सकता है कोई और तरीका भी हो, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड तरीके होते हैं। मैथमेटिक्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब यही है कि आप जितने तरीके से चाहो आंसर ला सकते हो, लेकिन आपको सारे पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटीज पता कैसे चलेगी, जब आप चीज़ों का क्या जानोगे, कंसेप्ट जानोगे, ठीक है ना। चलो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मान लो कोई बड़ा, मतलब कोई पढ़ा रहा है और वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है और आप खुश होकर देख रहे हो। मैं कह रहा हूँ वो जो है ना 2 लाख क्वेश्चन करते हैं, 1 करोड़ क्वेश्चन कर रहे हो, आप चाहे पूरी जिंदगी भर क्वेश्चन देखते रहो। क्वेश्चन देखने से थोड़ा कुछ होता है। सबसे पहला काम होता है कि आपको उसका कंटेंट पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर कंसेप्ट की गहराई होगी तभी तो आप क्वेश्चन अपने आप लगा पाओगे। वो तो करेगा और आपको समझ आएगा, लेकिन वो तो वो क्वेश्चन कर रहा है ना जो उसके पास है। पेपर में जो आएंगे वो थोड़ा पता है, तो इसीलिए सीखना जरूरी है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब मान लो एक तीसरा टाइप है, मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना। अब देखो पॉसिबिलिटी, यहां अंदर का इसका बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर,
ये बाहर वाले का मिल रहे हैं मान लो P पे, किस पे मिल रहे हैं? P पे। अब हमें पढ़ना है कि इस P और A के बीच में, P और A के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट याद करना है, अभी जो आएगा रिजल्ट वो आपको याद ही करना है, लेकिन बात फिर वही आई, याद कैसे करना है ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है ना। क्योंकि पेपर अगर सक्सेस पानी है आपने पेपर में तो आपको बेस्ट होना पड़ेगा। बेस्ट का मतलब यही है कि आपको कोई भी चांस नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन से, ठीक है ना, या किसी भी कंसेप्ट से। चलो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले एक ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल ABC, इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखते रहना, ये हमें पता है, इसको भी यही लिख के रखो। अब एक चीज देखना, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे साथ चलना, मैं रिजल्ट लिखूंगा और रिजल्ट याद करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिजल्ट से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन मैंने अभी प्रूफ किया ना कि मल्टीपल वेज से आंसर लाए जा सकते हैं और यही सिखाना जरूरी है, ठीक है ना, और इसीलिए मैं इस चैनल को बनाया है, ठीक है ना। ओके देखो सुनना, ये पूरा B था तो ये हो जाएगा B/2, ये C था तो ये पूरा हो जाएगा 180 माइनस C। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एक सीधी लाइन में एंगल्स का सम 180 होगा। इसके दो बराबर हिस्से, तो ये वाले हिस्से की वैल्यू होगी 90 माइनस C/2 और इस वाले हिस्से की वैल्यू होगी 90 माइनस C/2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है ना। अब मैं लेता हूँ, देखते रहना, अब मैं लेता हूँ ट्राइंगल PPC, B, P और C, है ना। ट्राइंगल BPC में अगर आप ढंग से देखो ट्राइंगल BPC में तो आपको क्या दिखेगा? BPC, एक तो ये वाला एंगल दिखेगा जिसकी वैल्यू है B/2, एक एंगल ये वाला दिखेगा जिसकी वैल्यू है एंगल P, और ये वाला एंगल दिखेगा जो मैं बना रहा हूं, देखो ये BPC में ये पूरा एंगल दिखेगा यहां से लेके यहां तक, मतलब ये पूरा, है ना। कहीं पे भी बनाओ आपको पता है एंगल वही रहता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एंगल मिलेगा। इस पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो C आ रहा है और एक 90 माइनस C/2 आ रहा है। एंगल C प्लस 90 माइनस एंगल C/2 बराबर 180 डिग्री। तो पहले तो आप अगर चॉइस 90 से 90 काट सकते हो, 90 लिख सकते हो। अब इसके बाद देखते रहो, एंगल B प्लस एंगल P प्लस, अब देखना क्या करना है, अब क्लास देखना क्या करना है। अब आप देखो ये C है और ये C माइनस C है और वो C/2 है, तो ये ऐसे भी समझ सकते हो, एक में से आधा जाएगा आधा बचेगा, C में से C/2 जाएगा C/2 बचेगा। इसी तरीके से इसे भी समझ सकते हो। ओके क्लास, तो अब देखो, तो मैं देख नहीं गया था मेरा बच्चा होता कि नहीं होता, ठीक है ना। तो C माइनस C/2 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया C/2 इक्वल टू 180, ठीक है, सॉरी B/2। अब इन दोनों को मैंने 180 नहीं 90, क्यों? क्योंकि 90 तो मैं काट चुका था। अब एंगल P इक्वल टू 90 माइनस उन दोनों को वहाँ लिख दिया, एंगल B/2 प्लस एंगल C/2, और आप चाहो तो कॉमन 2 लिख दो क्योंकि दोनों के नीचे सेम नंबर है, ठीक है ना। अब यहाँ से अब इसको उठा दो, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 माइनस एंगल A, इस वैल्यू को इधर रख दो, तो एंगल P इक्वल टू 90 माइनस इसकी जगह 180 माइनस एंगल A और नीचे 2, एंगल P इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस एंगल A/2, 90 से 90 गया, एंगल P से एंगल A/2। तो ये रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए, क्या कि एंगल P जो होता है एंगल A का हाफ होता है। अब देखो क्लास कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली तो बात, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई चेंजेस नहीं है कि आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। पेपर में आप इस तरीके से नहीं करोगे, लेकिन ये उस केस की बात हो रही है जहाँ पे आप फॉर्मूला भूल गए और आप पे समय और आप इसे बना सकते हो, और ये उस केस की बात हो रही है कि आप चीज़ों को सीखना चाह रहे हो। आप अभी ये नहीं सोच रहे कि आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, अभी आप ये चाह रहे हो कि मुझे कंसेप्ट पता चल जाए सारे मैथ के, फिर मैं देखूंगा कि कैसे मैं क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले आपने सीखा कि ये रिजल्ट होता क्या है, ठीक है ना। अब इस पर क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो बताते। देखो क्लास, जिसके पूरे नंबर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अब आप सोचोगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मैथ और साइंस ही तो अच्छा था, मेरा बाकी सब्जेक्ट अच्छा ही नहीं था। अगर वो अच्छा होता तो मैं आज जॉब कर रहा होता, आपको नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि फेलियर का पेन बहुत बड़ा होता है, ठीक है। चलो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे से कोई सा पेपर दिला लो किसी एग्जाम का, ठीक है ना, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, और मैं ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे पता है वो कहाँ तक भागेगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना, P की जगह कुछ भी ले सकता है X, ठीक है ना। अब वो कहेगा एंगल B 60, एंगल C 50, एंगल X बताओ। अब देखना क्लास, मैंने जैसे आपको कहा सीखने के ऊपर है, जैसे आप सीखो। और अब आप जो कहते हैं ना कि 10 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में निकालो, वो कैसे निकाल रहे हैं उसको भी समझते हैं। देखो पहला तरीका तो यही है कि पहले A निकाल लो। क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल X जो है एंगल A का हाफ होगा, जरूरी नहीं है हर बार P लिखा होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने P हटाया, ठीक, ताकि आपके मन में ना बैठे कि P। सुनना, A निकालने के लिए पहले B और C दे रखा है 50 और 60, तो एंगल A कितना हो जाएगा 70। क्यों? क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। तो यहाँ से एंगल X आ जाएगा 70 का आधा 35। सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। और ये बिना पेन किए हुआ, जो हम कहते हैं ना कि देखो अगर कोई लिख रहा है कि 10 सेकंड में आंसर निकालो, 1 सेकंड में, 4 सेकंड में, तो वो सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना। वो उन क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होता है जो फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगे और आंसर आ जाए। जो कंसेप्ट बेस्ड होता है उस पर ऐसा नहीं होता, उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, चाहे 30 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब एक तरीका तो यही हो गया, ये बिना पेन के भी हो सकता था। कैसे? 50, 60, 110, 70, 70 का आधा 35, 4 सेकंड हार्डली, ठीक है ना, 4 सेकंड। इसके बाद देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दूसरा तरीका जिसको कंसेप्ट पता है वो कैसे करेगा। मैं ये तो कह रहा हूँ कंसेप्ट, उसे पता है ये पूरा 60 है तो ये आधा होगा 30, उसे पता है ये 50 है तो ये होगा 130, क्योंकि टोटल सम 180, 130 का आधा ये हो जाएगा 65, 65। अब देखो ये वाले ट्राइंगल को देखेगा वो, इस वाले ट्राइंगल में एक तो 30 है, एक X है और एक ये दोनों है, 50, 115 बराबर 180। कितना हो जाएगा? X प्लस 145 बराबर 180, X बराबर 35। तो मैं यही समझा रहा हूँ, मेरे समझाने का मोटिव यही है क्लास, कि जिसने कंसेप्ट सीख लिया उसके लिए क्वेश्चन सेकंड्स का खेल है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। अब इसको भी तो 4 सेकंड, 5 सेकंड में करा जा सकता है। वो कैसे करता है? 30, 50, 65, 110, 115 और 30, 145, और उधर कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए, क्योंकि 145 और 35 कितना होता है? 180। सेकंड्स में निकाला उसने आंसर, और यही होता है सक्सेस पाने के लिए, मतलब मैथ्स के पेपर में पूरे नंबर लाने का सही तरीका, ठीक है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो क्लास आपके पास ये है, कह रहे हैं एंगल ए दिया सपोज 60, ये दिया 70, ये दिया 50। पहली बात तो ABC ट्राइंगल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 3 साइड से ज्यादा है। एंगल Z पूछा है उसने। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है क्लास, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको याद होना चाहिए ओके। तो बच्चा उठ गया क्लास, तो कोई बात नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, और यही सही तरीका है कंपटीशन में क्वेश्चन को फेस करने का। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोई चीज़ें कहाँ से आ रही है ये पता करना जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप चीज़ें कहाँ से आ रही है ये पता कर लोगे तो वो लिमिटेड चीज़ें हैं, और अगर आप चीज़ें कहाँ से आ रही है ये नहीं पता कर पाओगे तो आपके पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। चलो देखो, सबसे पहले मैंने इस लाइन को सीधा ड्रॉ करा, कहाँ तक? यहाँ, ठीक है, देखते रहना, स्ट्रेट ड्रॉ करा, ठीक है ना। अब देखना, ये Z था तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस Z। क्यों? क्योंकि सीधी दोनों एंगल का सम 180, जिसको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ लिख देता हूँ 180 माइनस Z। अब देखते रहना, पहले मैं इसको भूल जाता हूँ कि ये नंबर्स दे रखे, क्योंकि मैं फॉर्मूला ड्राइव करूँगा तो आसान होगा। देखो जिसको ये फॉर्मूला पता है वो कैसे कर देगा? 70 और 60, 130 और 50, 180 आंसर। अब जरूरी नहीं कि हर बार 180 होगा, ये नंबर चेंज हो जाएंगे, ये नंबर चेंज हो जाएंगे, तो
190 भी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है 180 होगा तो 60 रख दो, क्योंकि कई बच्चे इसे 190 मान के 180 मान के याद कर लेंगे कि इसका सम भी 180 होता है, यानी ये वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना होगा क्या, हमें ये पता चल गया कि ये जेड है तो 180 माइनस जेड होगा। अभी मैं इसे नंबर में नहीं कर रहा, वेरिएबल में करता हूँ, ठीक है ना। अब देखना, समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ये बी है, ये ए है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस ए माइनस बी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे x मान लूँ और ए बी एक्स को ट्राइंगल ए बी एक्स काउंट कर लूँ, ट्राइंगल ए बी एक्स, ट्राइंगल ए बी एक्स में एंगल ए आएगा, एंगल बी आएगा और एंगल एक्स आएगा, और तीनों का सम कितना होगा 180। एंगल एक्स होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल एक्स बराबर 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, तो ये लिख दिया मैंने। अब ये आ गया हमारे पे ये, अब ये वाला कैसे निकलेगा, और हम बता चुके हैं दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। तो दिमाग लगाना, मान लो मैं इसको फिलहाल मान लेता हूँ एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 1। तो देखो इस 1 का एंगल नंबर 1 का और एंगल एक्स का, ये एक्स, दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल नंबर 1 और एक्स की वैल्यू है 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 180। 180 से 180 गया, एंगल 1 आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो ये एंगल 1 की वैल्यू आ गई एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इसके बाद अब आपके पास ये ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल एक्स जेड सी, एक्स जेड और सी, ये ट्राइंगल दिख गया। इसमें तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना है 180 माइनस जेड, और ये वाला एंगल कितना है ए प्लस बी, और ये वाला एंगल कितना है सी। इस तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। 180 से 180 गया, जेड को उधर भेज दो, तो एंगल जेड इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो आपने देखा किस तरीके से वैल्यू आई। अब देखो मैंने आपको पहले ही कहा, नो डाउट क्लास नो डाउट आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई दो राय नहीं कि कंपटीशन में इसी से करना और इसी को शॉर्ट ट्रिक से कह दूं मैं, इसी को फॉर्मूले से कह दूं, इसी को कंसेप्ट से कह दूं। लेकिन ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं पता होगी आप सर्वाइव कैसे करोगे, ठीक है ना। अब मानो यही क्वेश्चन आ गया होता तो जेड, जिसको ये फॉर्मूला पता है, पता होने के दो तरीके, पहला तरीका याद कर लो, दूसरा तरीका कंसेप्ट। लेकिन याद करने वाला कहीं ना कहीं फेल जरूर करेगा। क्यों फेल करेगा? क्योंकि आपके पास लिमिटेड फॉर्मूले थोड़ा है, आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ठीक है ना। तो जिसको पता होता वो ए बी सी को जोड़ देता और आपको आंसर निकाल देता, ठीक है क्लास। तो जिसको मेरा चैनल पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि जिस हालातों में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्लास, उस हालातों में कोई नहीं बना रहा। और लेकिन हालातों का मतलब कंसेप्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है ना। कंसेप्ट यहाँ जो मिलेगा वो अल्टीमेट होगा, अल्टीमेट मतलब इससे ज़्यादा कंसेप्ट होगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। थैंक यू।